कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पण। इस बार हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना भगवान की लीलाओं के तत्व के बारे में बताया जाए कि कैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रज प्रेम के पूरी तरह से वश में हैं। और ये ब्रज प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, कितना अपनेपन को लेकर के ये लोग भगवान को अपने वश में किए रहते हैं। ये ब्रजवासी भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के लिए जीवित रहते हैं। जिस लीला पर हम चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला, इसमें हम यही तो देख रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के प्राण हैं। आप सुन रहे हैं कि समस्त ब्रजवासी जब कालिय हृद तीर पर आ खड़े हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को कालिय नाग की गिरफ्त में देखा तो वो बहुत ज्यादा विवल हो उठे, क्रंदन करने लगे और इतने शोकाकुल हो गए कि वो कालिय हृद में कूदने जा रहे थे। भगवान बलराम ने भगवान होने के नाते उनको रोका, किसी तरह से रोका, किसी से बातें की, किसी को पकड़ा, किसी को अपनी शक्तिदायिनी मुस्कान दिखा करके रोका। इस तरह से सबको रोक लिया। आगे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, इत्थम स्वगोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुखित मात्म हेतु आज्ञाए मर्त्य पदवी मनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्त मुदिष्ठ दुरंग बंधात। अर्थात भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सांप की कुंडली के भीतर पड़े रहे, परंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम की स्त्रियां, बच्चे और अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी हैं, तो वे कालिय सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। देखिए कितने प्यारे हैं श्री कृष्ण। अपने भक्तों की अधीरता, उनकी व्याकुलता को बढ़ाते हैं, उनके भजन को बढ़ाते हैं, उनके प्रेम को बढ़ाते हैं और कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त ब्रजवासी बहुत ही चिंतित हैं, तो वो तुरंत ही कालिय के गिरफ्त से, उसके चंगुल से बाहर निकल आए और सोचने लगे क्यों ना जल्दी जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया आदि को सांत्वना दूं, क्योंकि ब्रजवासी अब नहीं तो तब जमुना में कूद ही जाएंगे। इतने व्याकुल दिख रहे हैं, वो समझ पा रहे थे और इसीलिए वो कालिय के चंगुल में और ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रज के समस्त बच्चे, बूढ़े और जवान और स्त्रियां सब अपने प्राणों को खो बैठेंगे। तो प्यारे श्री कृष्ण का जो स्वभाव है वो बड़ा ही कोमल है, करुणा से भरपूर है, भक्त वात्सल्य से भरपूर है। ब्रजवासियों के लिए वे भी व्याकुल हो उठे। वे तो स्वभावतः ही समस्त जीवों के दुखों से दुखित हो जाते हैं और उसके बीच में भी यदि कोई प्रेमवशतः उनका अपना व्यक्ति हो यानी भक्त हो, तब तो वो उसके लिए कितने व्यथित हो जाते हैं, ये बात भला कहां तक बताई जाए। तो उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ब्रजवासी सारे ही श्री कृष्ण के निज जन हैं। वे सब
श्री कृष्ण को कालियाग्रस्त देख करके और उनकी अमंगल की आशंका से व्याकुल हो गए थे और यमुना जल में प्राण विसर्जन देने के लिए कृत संकल्प हो गए थे। ये देखकर परम करुणामय श्री कृष्ण अब क्या स्थिर रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रजवासी उनके सर्वस्व हैं और उन्होंने अपना सब कुछ उनकी सेवा में समर्पण किया हुआ है और श्री कृष्ण को ही वो अपने जीवन का परम धन मानते हैं और सर्वदा उनके ही सुख के विधान के लिए ललायित रहते हैं। कृष्ण के अलावा ब्रजवासियों की अन्य कोई गति नहीं। वे सब ही अनन्य गति होकर ब्रजपति कुमार की चिर शरणागति को ग्रहण कर रखे हैं और उनको दुख देना सर्व दुखहारी हरि के लिए क्या उपयुक्त है? इसीलिए उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब सांप के बंधन में बद्ध होकर के समय बिताना उचित नहीं, क्योंकि जिन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपने प्रेम बंधन में बांधा हुआ है वो समस्त शुद्ध प्रेम के आधार ब्रजवासी दुखी हैं। उनके पास जाना और उनका आनंद वर्धन करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। ये सब विचार करके ब्रजराज नंदन कालिय बंधन से मुक्त होने की व्यवस्था करने लगे। कुछ क्षण तो वो निश्चेष्ट भाव से कालिय के फण के बीच में अवस्थित रहे और सबको दिखाने लगे, देखो इसका कितना बड़ा दोष है, ये कितना बड़ा दोषी है, इसने मुझे इतनी निर्ममता से बांध रखा है। जगत की रीति यही है कि यदि कोई किसी को दंड देने जाता है तो पहले सबके सामने उसका दोष प्रदर्शित करता है। इसीलिए ब्रज जीवन श्री कृष्ण कालिय के फण से पूरी तरह से बंधे हुए थे। वो निश्चेष्ट रहे ताकि सब लोग देख लें कि ये कालिय कितना क्रोधी और कितना ही हिंसुक है, कितना हिंसा करता है। उसके अपराध की बात और क्या कहूं, उसके विष के प्रभाव से यमुना जी का जल ऐसा दूषित हो गया है कि उनके स्पर्श मात्र से अभी ही अनेक गोप बालकों और गैया भैंसों का प्राण समाप्त हो गया था। कालिया इतना ही क्रोधी है कि इसने मुझे बिना कारण हजारों बार डस लिया है और अपने फण द्वारा मुझे पूरी तरह से बांध लिया है। इसलिए अगर मैं इसे अब कोई दंड प्रदान करूं तब मुझे कोई दोषी मत कहना। विशेषतया यमुना हृदय के मध्य में जो कालिय के साथ उनकी अनेक पत्नियां थीं, वो सब कृष्ण की भक्त थीं। कालिया पूरी तरह से कृष्ण विमुख था तो भी उसकी पत्नियां निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन और कृष्ण का अर्चन वंदन करते हुए समय बिताती थीं। श्री कृष्ण कालिया को दंड देने से पहले उन्हें दिखा देना चाहते थे कि वो अनेक क्षण कालिया का अत्याचार सह रहे हैं और बाद में उन्हें विवश होकर उसे दंड देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर कालिया के फण के बीच में वो थोड़ा देर और रहेंगे तब तो उनके अमंगल की आशंका से ब्रजवासी अपने प्राण को खो बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने और समय विलंब ना करते हुए, देर ना करते हुए सोचा कि क्यों ना अभी ही कालिय बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। इस तरह से यदि कालिय का कोई अनिष्ट होता है तब मुझे कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। ब्रजराज नंदन इस प्रकार सबके समक्ष कालिय का दोष प्रदर्शन करते हुए और कालिय के चंगुल से खुद को मुक्त करने की चेष्टा दिखाने लगे। जिसके रोम कूप के विवर में, यानी एक रोम के एक कुएं के एक गड्ढे में अनंत कोटि ब्रह्मांड धूल के कण की तरह विलीन हो जाते हैं, वो कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह स्वयं भगवान श्री कृष्ण भला उनके अंग को बांध सके, ऐसी हिम्मत और ऐसा सामर्थ्य भला कहां है? दामबंधन लीला में एक तत्व बताया गया, न चांतर न बहिर्यस्य, यानी कि जिसका ना तो आदि समझ आता है, ना अंत समझ आता है, ना अंदर ना बाहर, कुछ समझ ही नहीं आता है, ऐसे को यशोदा जी बांधने चली थी। अनंत कोटि ब्रह्मांड अगर एक साथ मिल जाएं और
वो बांधने की कोशिश करें कृष्ण को, तो वो कृष्ण के चरण के नख के भाग को भी, यानी नखाग्र, नख के आगे के भाग को भी बांध नहीं सकते। किंतु यदि श्री कृष्ण इच्छा करते हैं तो कोई भी उन्हें बांध सकता है। मां यशोदा हार और चूड़ी और अन्य अलंकारों से भी उन्हें बांध देती थी। सदा ही बंधे रहते हैं इन अलंकारों से। वो यशोदा जी के बाएं हाथ की मुट्ठी के बंधन में वो हमेशा बंधे रहते हैं। दाम बंधन लीला में उन्होंने दिखाया कि मां यशोदा गोकुल की समस्त रस्सियों को लाके भी उन्हें बांध नहीं पाई, और जब इच्छामयी भगवान की ये इच्छा हुई तभी यशोदा मां उनको एक छोटी सी रेशम की डोरी से भी बांध पाई, और इस तरह दामोदर रूप में उन्होंने अपने भक्त वात्सल्य का परिचय प्रदान किया। काली दमन लीला में भी यही देखा जा रहा है कि कालियनाग अपने फण के द्वारा श्री कृष्ण को उनके चरण से लेकर उनके गले तक कई 100 बंधन में बांध करके और उनके मुख के ऊपर, यानी श्री कृष्ण के मुख के ऊपर अपने 100 फणों को उठा करके बैठा हुआ है, और श्री कृष्ण निश्चेष्ट भाव से उसी बंधन में बंधे हुए हैं। ये भी भगवान का अपनी इच्छा से ग्रहण किया हुआ बंधन है और कुछ नहीं। तब मां यशोदा के वात्सल्य प्रेम की वजह से उनके बंधन को अंगीकार करके श्री कृष्ण ने अपनी भक्त वत्सलता का परिचय दिया। किंतु इस बार बहिर्मुख शिरोमणि कालिया के बंधन को अंगीकार करके वो कौन से गुण का परिचय दे रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन तब भी ऐसा लगता है देखने में कि वो दुष्ट कालिया के गर्व को चूर चूर करने के लिए ही, और उनको विशिष्ट शिष्ट, यानी कि वो बड़े ही शिष्टाचारी हो गए हैं, उनको शिष्टाचारी रूप में बदलने के लिए ही, ताकि जगत का अनिष्ट का निवारण हो सके और अपने भक्त चूड़ामणि कालिय पत्नियों के ऊपर कृपा करके उन्हें भक्त पति की सेवा करने का सुयोग दे रहे हैं। यानी कालिय नाग का जब दमन होगा, उसके घमंड का दमन होगा, तो वो भक्त शिरोमणि बन जाएगा, और तब उसकी पत्नियां सिर्फ पति की सेवा नहीं करेंगी, वो एक भक्त शिरोमणि की सेवा करेंगी। और पत्नी अगर भक्त शिरोमणि पति की सेवा करती है तो वो भगवत प्राप्ति कर लेती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये भी श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता का गुण है। जो भी हो, श्री कृष्ण ने जब सोचा कि अब मैं कालिय के बंधन से खुद को छुड़ा लूं, तब इस विचार के आते ही कालिय का सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी कुंडली के बीच में श्री कृष्ण को और बांध पाए। श्री कृष्ण का वो 6 वर्ष का गोप शिशु विग्रह, यानी कि श्री कृष्ण इस समय अपनी लीला में यही दिखा रहे हैं कि मैं 6 वर्ष का बालक हूं और बहुत छोटे से हैं, और कालिय बहुत बड़ा है। लेकिन तो भी कालिय को रोकने के लिए, कालिय को हराने के लिए वो छोटे से आकार में ही अपने बड़प्पन को प्रकाशित करने लगे कि मैं कितना महत्तम हूं, कितना भारी। कालिय के दृढ़ बंधन में श्री कृष्ण का विग्रह, जो कि गोप शिशु के छोटे से आवरण में है, यानी कि दिखने में गोप शिशु हैं श्री कृष्ण, लेकिन अंदर ऐसी बृहत्ता, ऐसी महिमा का प्रकाश किया कि कालिय को लगा कि मेरी देह अब एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, और उसका दृढ़ बंधन धीरे धीरे शिथिल होने लगा, और देखते देखते उसने एक एक करके अपने बंधन को खोलना आरंभ कर दिया। बाद में देखा गया कि कालिय ने अपने सुदीर्घ देह द्वारा जिस कृष्ण विग्रह को 100 बार अपनी कुंडली में कस लिया था, अब अपनी लंबी देह द्वारा
वो श्री कृष्ण की एक चरण उंगली को भी लपेट नहीं पा रहा था। तब कालिय को विवश होकर के श्री कृष्ण को छोड़ देना पड़ा, किंतु बहिर्मुक्ता का ऐसा मोह था कि कालिय इस पर भी श्री कृष्ण के किसी ऐश्वर्य को अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाया, ना ही अपने बल को प्रकाशित करने में कोई त्रुटि नहीं कर पाया। यानी कि वो अपने बल को प्रकाशित करने की पूरी कोशिश करने लगा। कालिय क्रोध में अधीर होकर के श्री कृष्ण के सम्मुख 100 फन को उठा करके खड़ा रहा और लंबी लंबी सांस से छोड़ने लगा और उनसे विष उगलने लगा। कालिय अब श्री कृष्ण को डसने की या उनको लपेटने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने मुंह के द्वारा ज्वलंत अंगार की तरह विष उगलने लगा और ज्वलंत विष के बहुत बड़े बर्तन की तरह उसके जो नयन थे, जो बड़े ही जल रहे थे, उसके अभिमान को हरने वाले श्री हरि के मुख की तरफ एक दृष्टि से देखने लगा। इस प्रकार सर्प क्रीड़ा परायण ब्रजराज नंदन की चारों तरफ से परिभ्रमण करते करते और वो भी द्रुत वेग से कालिय सांप के जितना भी बल का दर्प था, जितना भी घमंड था, उसे अपने बल का वो समाप्त होने लगा। धीरे धीरे वो इतना बलहीन हो गया कि वो श्री कृष्ण को घेर कर चारों तरफ से, जो कि वो तेजी तेजी से चल रहा था, अब वो धीरे धीरे भी चलने में नाकाम रहा। उसकी शक्ति एकदम समाप्त हो गई। तब वो थक करके एक तरफ खड़ा हो गया और ऐसा लगने लगा उसे देख करके कि मानो वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो। किंतु बहिर्मुक्ता का कैसा प्रभाव है और अभिमान की ही कैसी महीयसी शक्ति है कि यहां कालिय नाग की ये अवस्था हो गई, तो भी वो श्री कृष्ण की शरण ना लेकर के बस बहुत ही क्रोधमयी दृष्टि से श्री कृष्ण की तरफ देखता रहा और लंबे लंबे सांसें फेंकने लगा, किंतु श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका नहीं पाया। श्री कृष्ण तब द्रुत गति से कालिय के निकट गए और उसके अभिमान से उन्नत मस्तक के ऊपर उन्होंने अपना बायां हाथ अर्पित किया और बलपूर्वक उसके फण को झुका दिया। तब उसका सुविस्तृत दीर्घ फण मंडल नीचे हुआ और श्री कृष्ण उसके फणों के ऊपर चढ़ गए। तो सर्व कारण कारण ब्रजराज नंदन जब कालिय के सिर पर चढ़ गए, तब श्री कृष्ण के श्री चरण, जो कि एकदम लाल कमल की तरह टुक टुक अरुण वर्ण के थे, लाल रंग के थे, ऐसा लगने लगा उन चरणों को देख करके कि मानो कालिय के मस्तक के ऊपर रत्न की खान उभर आई है और उसके मस्तक को पूरा अरुण कर दिया है श्री कृष्ण के चरणों ने। कालिय का मस्तक हालांकि अनगिनत मणियों से सजा हुआ था, तो भी वहां एक अभाव था और वो अभाव आज श्री कृष्ण के चरण अर्पण के साथ ही पूर्ण हो गया। कालिय बहिर्मुख शिरोमणि था, लेकिन तो भी न जाने उसका क्या सौभाग्य था कि आज श्री कृष्ण के चरण को उसने अपने मस्तक पर पाया था और वो इतना कृतार्थ हो गया था कि उसके मस्तक की एक बड़ी ही प्यारी शोभा हो गई थी। वो खुद भी ये सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या मिल गया है। तो कालिय नाग का आगे क्या हुआ और श्री कृष्ण ने उसका घमंड कैसे चूर चूर किया, जानेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।